हिंद, मैं निकिता राकेश जसवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। लगातार अवैध कब्जा, अवैध निर्माण, इनकी जो गतिविधियां हैं वो तेज होती हुई अब तक नजर आ रही है। आए दिन हमने पिछली रिपोर्ट में भी आपको बताया था कि आए दिन अवैध निर्माण, अवैध कब्जा ये जोरों शोरों से बढ़ता जा रहा है। मामले उठते जरूर हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों के साथ लेन देन हो जाता है, थाने में लेन देन हो जाता है और जिसके चलते मामला दबा दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला बाबा किराया भंडार और जो कि कुशालपुर में है, वहां का एक मामला सामने आया है। वहां पर ये जो बाबा किराया भंडार के नाम से जो एक किराया भंडार है, उसका जो ऑनर है, उस पर ये आरोप लगते नजर आ रहे हैं कि नामांकन भी नहीं हुआ है जिस जमीन का, उस जमीन पर अवैध निर्माण चालू है। अवैध निर्माण जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। कहीं ना कहीं इसमें उच्च अधिकारियों की साठगांठ भी अब तक नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से रोड को रोककर और काम को रोक करके ये अपना काम करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत बड़ा एक सवालिया निशान हमारी गवर्नमेंट पर उठता है, उसके अधिकारियों पर उठता है। आखिर इस तरीके से इन लोगों के हौसले कैसे बुलंद हो रहे हैं कि लोग अवैध निर्माण, अवैध कब्जा धड़ल्ले से कर रहे हैं। आइए एक पीड़ित वकील से आपको जोड़ते हैं जिन्होंने ये मामला उठाया है। इनकी भी कुछ भूमि वहां पर दबी हुई है जिसे इन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन बाबा किराया भंडार वाले ने उस भूमि पर भी अवैध कब्जा किया है। आइए उनसे आपको जोड़ते हैं और पूरा मसला हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। क्या कुछ मामला है जिसे लेकर के आप तहसील तक आए हैं? मैं एक मामला है, मेरे निवास स्थान जिसका खसरा नंबर 1603/62 है, उसी के बगल रोड रास्ते की जमीन को और मेरे रास्ते को अवरोध करके अवैधानिक तरीके से निर्माण किया गया है, जिसकी शिकायत मैं सन 2021 में 20/1/2021 में किया था, जिसके पश्चात निगम वाले उसके जांच के लिए भी आए थे। जांच के आने के पश्चात निर्माण चालू हो चुका था। उसके बाद बिना नामांतरण प्रकरण के, जिसमें मैं खसरा नंबर निकाला, खसरा निकालने में पता चला सिर्फ खसरा आईडी दर्ज है, कोई नामांतरण प्रक्रिया या कोई नामांतरण क्रमांक किसके आदेश से हुआ कुछ भी दर्ज नहीं है। उनके द्वारा रोड रास्ते को निर्माण कर दिया गया, आने जाने के रास्ते को अवरोध करके निर्माण, और अवैधानिक तरीके से निगम जो है कभी भी रोड रास्ते के ऊपर निर्माण करने का अधिकार नहीं देती। ऐसे जमीन को उन्होंने 2200, लगभग 2200 स्क्वायर फीट, जहां 200-300 स्क्वायर फीट जमीन है वहां 2200 स्क्वायर फीट का रजिस्ट्री कराया है बोल रहे हैं, और रजिस्ट्री के कोई पेपर भी नहीं है। उन रोड रास्ते को अपने स्वामित्व की भूमि बता के हमको आने जाने के लिए आए दिन मना करते हैं, उस रास्ते से रोकते हैं, आने जाने में तकलीफ पहुंचाते हैं, आए दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं। हमारे द्वारा शिकायत की गई, इसलिए धनतेरस के दिन हमारे साथ विवाद किया गया, अभद्रतापूर्ण अश्लील गाली गलौज किया गया, जिसके कारण हमने पुरानी बस्ती थाना में FIR दर्ज भी की है। एक महिला की इज्जत सरेआम उछाली, वो इतना भयभीत करके रखे हैं लोगों को कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं देता। राकेश यादव जो बाबा किराया भंडार का संचालक है, उसके भाई और उनके द्वारा आए दिन धमकी हमको घर से उठाने की, ये करने की। मैं एक वकील हूँ, मेरे साथ अगर इस तरीके का बिहेव हो रहा है तो आम जनता के साथ कैसा बिहेव हुआ होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें पुलिस जानते हुए उसके खिलाफ कई केस है, फिर भी मेरे बताए जाने के बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। ये पेपर बता रहे हैं कि उनके द्वारा निर्माण कैसा किया गया है, कैसे अपने नाम रजिस्ट्री चढ़ाया गया है भूमि को, और इसके आपत्ति के लिए मैं आज आया हूँ तो तहसील में दरवाजा में ताला लगा है, शिफ्टिंग है, आपत्ति भी मेरे को देने में बड़ी तकलीफ है। इस मामले में क्या क्या साक्ष्य और सबूत आपके पास? 1603/82 उसके रिकॉर्ड, वहां उतनी भूमि थी नहीं। रोड रास्ते, अगर रोड रास्ते की छुट्टी भूमि को आदमी रजिस्ट्री कर दे या किसी के नाम अवैधानिक रूप से चढ़ा दे तो आदमी आएगा जाएगा कहाँ से? हवा पानी। साथ में मेरी भी भूमि जिसने वो निर्माण किया है, उसमें कुछ मेरी स्वयं की भूमि भी लिप्त है, जिसको मेरे द्वारा छोड़ा गया था। तो ऐसा अगर वकीलों के साथ होने लग गया तो आम जनताओं के साथ वो कैसा व्यवहार करता होगा? ये तो पूरा गुंडा राज हो गया। अभी आप किसके पास आए हैं? मैं तहसीलदार के पास, उनके नामांतरण में पहले तो उन्होंने अपने नाम चढ़ाया,
अब लीगल पेपर बनाने के लिए उसको दान पत्र के रूप में अपनी पत्नी को दान लिखा है, उसके नामांतरण की आपत्ति में मैं आज यहाँ आया हूँ। इस कार्रवाई में आप क्या उम्मीद करते हैं, किस प्रकार की कार्रवाई होगी? मैं विधिक रूप से इसमें पूरी जांच हो, इसके लिए मैं आवेदन देने आया हूं और इनके नामांतरण आवेदन को निरस्त करे और जांच कर उस पर कार्रवाई करे कि उक्त भूमि जो है उनके नाम से कैसे चढ़ी और इसमें जो जो लिप्त है ये सब करने में उनके खिलाफ 467, 68 जो भी कार्रवाई होती है फर्जी दस्तावेज बनाने की लीगल रूप से कार्रवाई करे विधिक पूर्वक। ठीक, परिचय। मैं एडवोकेट कृष्ण कुमार सोनी पूर्व कार्यकारिणी हूँ, रायपुर अधिवक्ता संघ।